श्री राधा वल्लभ लाल की जय, लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। समस्त भारत के महापुरुषों को, संतों को, समस्त ब्रजवासियों को, सृष्टि के समस्त देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। प्रिय बंधुओं, हमारी कुछ जिज्ञासाएं हमने पहले व्यक्त की थी और कुछ रह गई थी, वो इसी वीडियो में व्यक्त कर रहे हैं। तो सभी कथावाचकों से, मठाधीशों से, सभी से हमारी पुनः पुनः प्रार्थना है कि हमारी इन जिज्ञासाओं को कृपा करके पूर्ण करें। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के कल्याणार्थ 1 सप्ताह जो कथा कही थी, उसमें परीक्षित से पहले कितनी राशि तय की थी और कथा पूर्ण होने पर क्या दक्षिणा ली थी? उस समय श्री सुखदेव जी की वेशभूषा क्या थी? उपदेश देने का अधिकारी कौन है अथवा व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी कौन है? व्यासपीठ पर बैठने वाले वक्ता के हृदय की स्थिति कैसी होनी चाहिए? हमें होड़ किसकी करनी चाहिए? धन इकट्ठा करने की, मठ मंदिर आश्रम महल बनाने की, ऊंचे से ऊंचे पद प्राप्त करने की, अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान जताने की, महंगे से महंगी गाड़ी मेंटेन करने की, व्यासपीठ पर बैठकर मनमाने ढंग से ग्रंथों का अर्थ लगाकर जनता को भ्रमित करने की, अथवा भगवान का भजन करने की, अपने विकारों का निष्कासन करने की, वैराग्य की, त्याग की, किसकी होड़ करनी चाहिए? हमें इनमें से किसकी होड़ करनी चाहिए? मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? आज के युग के जितने भी साधक हैं, वे किसकी वाणियों पर विश्वास करें? आज की कथावाचकों पर, जो केवल ग्रंथों को बेचने का अथवा दाम कमाने का अड्डा बनाए हुए हैं, अथवा उन महापुरुषों की वाणियों का जो केवल भगवान के लिए ही जीवन जीते थे, कहीं लताओं में, कुंजों में छिपकर भजन करते थे? हमें किन की वाणियों पर विश्वास करना चाहिए? वो सच्चे थे या आज के महापुरुष, आज के पंडित सच्चे हैं या आज के कथावाचक सच्चे हैं? किन की वाणी सत्य है? हम किन पर विश्वास करें? कृपा करके हमें बताने की कृपा करें। हमारे आचरण, रहनी, आहार, व्यवहार आज के साधु समाज की तरह होने चाहिए, जो करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, एसी में सोते हैं, 17 तरह के भोजन पाते हैं और दिन रात चंदा इकट्ठा करके बैंक बैलेंस करने में लगे हैं, अपने नाम से अनेकों आश्रम खड़े करने में लगे हैं। इन जैसे हमारे आचरण होने चाहिए? या फिर जो महापुरुष कहीं एकांत में भजन करते थे, कभी अपने को संत नहीं जताया, भक्त नहीं जताया, दान देने पर भी नहीं लेते थे और जब तक जिए समाज का कल्याण ही किया और अपने नाम पर कोई डिग्री नहीं लगाई और न ही कहीं आश्रम ही बनाए, जैसे श्री राधा बाबा जी महाराज, पूज्य श्री भाई जी महाराज, श्री हरि बाबा, श्री गोपाल बाबा, गोवर्धन वाले श्री पंडित जी महाराज, जो भागवत कथा केवल तुलसी दल ही स्वीकार करते थे। भागवत जब करते थे तो भागवत पर केवल तुलसी दल ही स्वीकार करते थे और गरीबों के घर में जा जाकर कथा कहते थे, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते थे, सबके मनों को सांत्वना देते थे। सबको ऐसा लगता था कि पंडित जी हमारे ही हैं। पंडित होने पर भी कभी दान उन्होंने छुआ तक नहीं। हमें ये बताने की कृपा करें कि हमें किन के पद चिन्हों पर चलना चाहिए? आज के साधु सत्य हैं या ये महापुरुष सत्य हैं? इनमें से किसके आचरण हमें जीवन में अपनाने चाहिए? संत शब्द का क्या अर्थ है? एक सच्चे विरक्त संत के क्या लक्षण होने चाहिए? पैसे तय करके कथा करने की परंपरा किस महापुरुष ने चलाई थी? किस जगत गुरु ने चलाई थी? इसकी शुरुआत किसने की थी? कृपा करके आप सभी महापुरुष हमारी इन जिज्ञासाओं की पुष्टि करें। आप सभी को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जय सिया राम।